भोपाल में 3 साल की बच्ची की गला काटकर हत्या कर दी गई। गला काटकर हत्या की गई है, वो भी 3 साल की बच्ची। आरोपी शहजाद ने अपनी भांजी की हत्या की है और खबर यह है कि जिसने ऐसा कृत्य किया है वो मानसिक रोगी है। अब जब ये परिवार वालों को पता है कि वो मानसिक रोगी है तो उसका इलाज क्या कराया जा रहा था, क्योंकि कई बार आप बचाने के लिए भी ऐसा कह देते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो मानसिक रोगी हो। ये जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का मामला है, क्योंकि 3 साल की बच्ची की इसमें जान गई है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये बात आनी कि वो मानसिक रोगी है, तो मानसिक रोगी है तो आप उसे काबू में रखिए ना। 3 साल की बच्ची की जान गई, इससे दुखद क्या हो सकता है। वो भी दुष्यंत, बहुत ही झकझोर देने वाली खबर है। 3 साल की मासूम बच्ची की गला काटकर हत्या की गई है। और ये भी आप बता रहे हैं, जैसा कि आपने ब्रेकिंग में नोट कराया है, कि वो उसी का मामा है, अपनी भांजी के साथ उसने ऐसा किया है। क्या बात सामने आ रही है? एक बात तो आप बता रहे कि वो मानसिक रोगी है जो आरोपी है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा जब मामला घटित हुआ उसके बाद जैसे ही इसकी जानकारी मामले की पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इसकी जांच शुरू की, तो तथ्य यही पाए गए हैं कि जो आरोपी है वो सीधे तौर पर मानसिक अवसाद में है, मानसिक रोगी है। और उसी के चलते कहीं ना कहीं परिवार भी लगातार उससे दूरी बनाता था। लगातार जिस कमरे में वो रहता था उस कमरे में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन छोटी बच्ची, 3 साल की छोटी बच्ची जो अपने नाना नानी के घर पहुंची हुई थी मुर्गी बाजार में, तो ऐसे में जब वो बच्ची उस कमरे में चली गई, उसी दौरान ये पूरी घटना घटित हुई। जैसे ही बच्ची की आवाज़ परिवारजनों को लगी, परिवारजन उस कमरे में पहुंचे जहां पर लहूलुहान अवस्था में बच्ची पड़ी हुई थी और आरोपी भी स्पॉट पर ही बना हुआ था। तो ऐसे में तुरंत बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहां पर डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। लेकिन जिस तरीके से जब पूरी घटना सामने आई तो उस पर कहीं जब झकझोर देने वाली पूरी घटना है, क्योंकि सगे मामा ने ही भांजी का गला रेतकर हत्या कर दी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि आखिर परिवार के लोग उस समय कहाँ थे जब छोटी बच्ची उस कमरे में जा रही थी या उस कमरे में जाकर खेल रही थी, और जिस दौरान आरोपी उस कमरे में था तो उस कमरे को बंद क्यों नहीं करके रखा गया। और जब छोटी बच्ची के साथ में इस तरीके की वारदात हो गई, उसके बाद ही परिवारजनों को इस तरीके की जो मानसिक अवसाद की बात और मानसिक रोगी होने की बात सबको बतानी पड़ी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके की लापरवाही परिवारजनों के साथ से भी हुई है, तो कहीं ना कहीं घटना जो घटित हुई है उसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि परिवारजनों ने भी बच्ची का ध्यान सही तरीके से नहीं रखा और इसी के चलते एक घटना हो गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से भी यही बात सामने आई है कि आरोपी जो है मानसिक अवसाद में है और कई सालों से मानसिक रोगी होने के चलते उसको एक अलग कमरे में रखा जाता है। शुक्रिया जानकारी के लिए दुष्यंत पाराशर आपका।